हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पाइथन के अंदर बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज भी हम आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि है टपल्स। टपल्स इन पाइथन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। अगर हमने लिस्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है तो टपल भी उसी के जैसा ही है। टपल के ऑपरेशंस भी उसी के जैसे हैं और टपल को उसी टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। टपल क्या होते हैं? टपल को हम जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारी राउंड ब्रैकेट्स, उनके अंदर उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो टपल्स आर डिपिक्टेड थ्रू पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं। जैसे ये जो ढेर सारे एग्जांपल हैं ये सारे टपल के अंदर है। जैसे जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज एम्प्टी टपल, इसको हम एम्प्टी टपल बोलेंगे। अगर हमें सिंगल एलिमेंट डालना है टपल के अंदर तो हम राउंड ब्रैकेट्स में कोई भी एक एलिमेंट डाल के या कोई भी एक वैल्यू डाल के उसके पीछे कॉमा लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल एलिमेंट टपल। ओके। अगर हम इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे तो ये लिस्ट के अंदर काउंट हो जाएगा, बट हमें कॉमा लगाएंगे तो ये टपल में काउंट हो जाएगा। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस और सिमिलरिटी हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद जैसे 1 2 3 हमने इंटीजर वैल्यूज डाल दी और उसके बाद हम स्ट्रिंग वैल्यूज डाल दी, ABV जो भी हमें लेनी है। तो ये जो एग्जांपल्स है वो हमारे टपल के हैं। तो मतलब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो हमारे टपल हो जाते हैं। जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। देखो एक डिफरेंस हमारा लिस्ट और टपल के बीच में यहीं से आ जाता है। जो हमारी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, जो चेंज हो सकता है, मतलब जिसके जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो टपल है उनकी जो वैल्यूज होते हैं वो इम्यूटेबल है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद आता है हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं टपल्स को। तो क्रिएट करना वेरी इजी, हमें कैपिटल टी के साथ जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो टी इक्वल्स टू ब्रैकेट्स और फिर हमने इसके अंदर वैल्यू डालनी है। अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं डालनी डाली या फिर टी इक्वल टू टपल और जो ब्लैंक ब्रैकेट्स हमने छोड़ दी तो वो हमारी होगी एम्प्टी टपल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है इसको हम बोलते हैं टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। ओके, टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। उसके बाद अगर हमें टपल को जब हम हमारे प्रोग्राम को रन कराएंगे, अगर हमें उस टाइम पे टपल एलिमेंट्स को एंटर कराना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हमारे इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन हमने बहुत बार यूज किया है, जब हमने लूप किया है या जो भी हमने ऑपरेटर्स किए हैं उस टाइम पे हमने इनपुट फंक्शन का बहुत अच्छे से यूज किया है। और अगर आपने वो वाली वीडियोस देख रखी हैं तो इनपुट फंक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके। तो अगर हमें रन टाइम पे कोई भी एलिमेंट्स डालने हैं टपल में तो हमें इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो T1 कोई भी वेरिएबल लिया टपल और फिर इनपुट फंक्शन का हमने यूज किया और ब्रैकेट्स के अंदर हमने डाला सेंटेंस जो कि कोट्स के अंदर है, मतलब हमारा स्ट्रिंग हो गया। एज इट इज ये इसको प्रिंट कराएगा। तो एंटर टपल एलिमेंट्स और हमने कॉलन लगा के ब्रैकेट बंद करके फिर हम जब इसको सेव करेंगे और रन कराएंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होके आएगी। और फिर उस लाइन में हमें उसके आगे हमें वैल्यूज डालनी है, जो भी हमें इंटीजर डालनी है, जैसे 3 4 5 या जो भी है। ओके। इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है ना वो ये वाला है, टपल इक्वल्स टू एवल इनपुट एंटर टपल टू बी एडिड। ये जो डबल कोट्स के अंदर हम जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं ये तो हम अपने मतलब मर्जी से कोई भी सेंटेंस डाल सकते हैं। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे डाला था एंटर टपल एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने डाला एंटर टपल टू बी एडिड। ठीक है, यहाँ पे बस चेंज हुआ है, यहाँ पे हमने टपल लिया, यहाँ पे हमने एवल लिया। ये एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कीवर्ड होते हैं जो 32 हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ओके। अब बारी आती है इसके ऑपरेशंस की, मतलब कौन-कौन से ऑपरेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। टपल के 5 ऑपरेशंस होते हैं जिनमें से 4 जो हैं वो एज़ इट इज़ हमारे लिस्ट वाले हैं, बस एक जो है वो हमारा अलग है। ठीक है? जैसे ट्रैवर्सिंग अ कपल, ऐसे ही एज़ इट इज़ हमने ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट भी किया था। तो एज़ इट इज़ ट्रैवर्सिंग अ टपल है। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? मतलब एक्सेस करना या प्रोसेस करना हर एक एलिमेंट को।
ठीक है, ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट को हम प्रोसेस करेंगे और एक्सेस करेंगे टपल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ट्रैवर्सिंग अ टपल, जिसमें हम इंडेक्सिंग भी देते हैं। जैसे लिस्ट में हमने किया था ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हमने इंडेक्सिंग किया था ना, इंडेक्सिंग हमने दी थी कि जो फर्स्ट वाला है उसका इंडेक्स हो जाएगा 0, फिर 1 2 3 इस टाइप से। हमने अपोजिट देनी है तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 इस टाइप से। ठीक है, तो हर एलिमेंट अगर हमें प्रोसेस कराना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रैवर्सिंग का। अब ट्रैवर्सिंग के अंदर जैसे इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा फॉर लूप के साथ, मतलब लूप जो है वो इस चीज़ को ईज़ी बना देता है। तो फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर आइटम डालेंगे जो भी हमें डालना है, फिर इन और फिर टपल। तो प्रोसेस ईच एलिमेंट, तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है मान लो ये हमने लिया t इक्वल टू PJOR और हमने लूपिंग डाल दी फॉर A इन T, तो प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास। तो ये ऐसे आएगा A ऐसे करके, मतलब इन ब्रैकेट्स में ये ऐसे करके आएगा हमारे पास अलग-अलग, ठीक है? इस टाइप से। इनका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कौन-कौन से ऑपरेशंस हैं इसके साथ। तो ये हमारा ईच एलिमेंट जो है वो प्रोसेस होके आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड क्या होता है जॉइनिंग। अब देखो जॉइनिंग नाम से पता चला मतलब जोड़ना है हमें 2 चीज़ों को। तो जोड़ने के लिए हम मैथ्स वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्लस, ठीक है? तो प्लस जो ऑपरेटर है वो यूज़ होगा जिसको हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। व्हेन यूज्ड विद 2 टपल्स जॉइन 2 टपल्स, मतलब 2 टपल्स को जब हमें जोड़ना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का, ठीक है? जो मैथ्स में हम 3 + 4 करते हैं ना इक्वल टू 7 आ जाता है, ऐसे ही। तो टपल मान लो हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि टीपीएल टपल, टीपीएल शॉर्ट में ले लिया और 1, तो इसमें हमने वैल्यूज़ डाली 135, टीपीएल 2 लिया हमने जिसमें वैल्यूज़ डाली 869। अब टीपीएल 1 को और टीपीएल 2 को हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग टपल, ये जो हमारा ऑपरेटर है प्लस का इसके साथ। तो जो हमारी आउटपुट आएगी ना ये हमारी आउटपुट है, ठीक है? जो हमारी आउटपुट आएगी वो ये आएगी, मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएगी। 135 आ गया, उसके बाद 86 और 9 आ गया। बहुत ईज़ी है, ओके? नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमारा रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग टपल्स। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीट होना, मतलब बार-बार वो चीज़ें रिपीट होएँगी, तो उसके लिए हम ये स्टार वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे एक मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? ये स्टार जो है ना यहाँ पे ये यूज़ होगा ऑपरेटर टू रेप्लिकेट अ टपल, मतलब उसको रिपीट करने के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, जो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम देंगे उसको रिपीट करने के लिए। जैसे हमने पीछे यहाँ पे टीपीएल 1 की वैल्यू क्या ली थी 135, यही सेम एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से उठा लिया। टीपीएल 1 टीपीएल 1 और इनटू इस ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया रिपीटिंग का और इनटू 3 कर दिया। मतलब 3 का मतलब है कि 3 टाइम से रिपीट होगी टीपीएल 1 की वैल्यू। तो टीपीएल 1 की वैल्यू थी 135, इसको ये 3 बार रिपीट होगी। तो देखो आउटपुट हमारे पास ये आएगी। ये आउटपुट है 135, एक बार ये आ गया, 135 सेकंड टाइम ये आ गया और थर्ड टाइम ये आ गया। तो 1 2 और 3 टाइम्स हमारा ये रिपीट हो गया। इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेटिंग टपल्स या रिपीटिंग टपल्स। ओके, फोर्थ ऑपरेशन आता है हमारे पास स्लाइसिंग द टपल्स। स्लाइसिंग द टपल्स वही हमें इंडेक्स का यूज करना है टपल के एलिमेंट्स में टू क्रिएट टपल स्लाइसेस, मतलब उसका पार्ट हो जाएगा। स्लाइस का मतलब होता है कि जस्ट लाइक स्लाइस, मतलब जो भी स्ट्रिंग होता है उसका एक सब पार्ट होगा टप्पल का जो कि एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है? मान लो उसका सब पार्ट जो बाहर निकलेगा। जैसे मान लो सीक्वेंस हमने ली कोई भी और टप्पल लिया और हमने स्टार्ट और स्टॉप ले लिया। जैसे लिस्ट में हमने किया था ना एज़ इट इज़ वैसे ही है। मान लो कोई भी हमने वैल्यू ली, अ, कोई भी टी लिया और उसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है? और फिर हम उसमें सीक्वेंस में डालेंगे डाल देंगे, स्टार्ट के लिए डाल दिया हमने मान लो 1 और स्टॉप पे हमने डाल दिया कितने स्टेप बाद जैसे वो स्टॉप होगा 3 डाल दिया जैसे, तो इसकी इंडक्शन जब हम करेंगे 1 2 3 0 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब 3 पे ये स्टॉप होना है, तो मतलब लास्ट पे स्टॉप होगा। स्टेप इसमें गिवन नहीं है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे स्टेप जो कि गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस में चलेगा ये, ठीक है? तो 1 से हमें स्टार्ट करना है, मतलब 0 वाला हमें नहीं लेना, 1 से स्टार्ट करना मतलब 2 आएगा, तो इसकी आउटपुट जाएगी वो 2 3 और 4 आएगी, ठीक है? ओके। अनपैकिंग टपल्स नेक्स्ट है। अनपैकिंग टपल का मतलब क्या होता है? देखो पैकिंग क्या होता है?
टपल को क्रिएट करना फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज है उसमें से हम टपल को क्रिएट करेंगे तो उसको तो हम बोलते हैं पैकिंग। और इसका जो उल्टा हो जाएगा, जो इसका रिवर्स होगा, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को जब हम टपल एलिमेंट्स में से, मतलब जो टपल के जो एलिमेंट होंगे उनमें से हम क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज, तो उसको हम कहेंगे अनपैकिंग। ठीक है, देखो कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज है, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज में से जब हम टपल क्रिएट करेंगे उसको हम कहेंगे पैकिंग। और इसी का जस्ट ऑपोजिट, जब हम टपल में से इंडिविजुअल वैल्यूज को क्रिएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे अनपैकिंग। ओके, जैसे सिंटेक्स इसका होता है, वेरिएबल 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, लाइक दिस। ओके, उसके बाद टपल और लिस्ट में सिमिलरिटी हम बाद में करेंगे, पहले इनकी जो प्रैक्टिकल है ना वो करके देख लेते हैं। पी वाई हम ओपन करेंगे हमारा, ये देखो यहाँ पे मैंने ट्रेवर्सिंग का ले रखा है। जैसे फ्रूट्स हमने लिए और फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स कोई भी वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 चीजें ली हैं और फॉर लूप का हमने यूज करके आइटम इन फ्रूट्स डाला, प्रिंट कराया हमने आइटम को। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सेव करके TP.py के नाम से मैंने सेव कर रखा है, तो जैसे ही हम इसको सेव करके रन कराएंगे तो हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमने कराना है जैसे ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग में क्या लेना था, हमने 2 टपल को लिया था। जैसे हमने लिया TPL1 को लिया था, या TP1 ले लेते, कोई भी ले ले, वो तो वेरिएबल हमें अपने आप ही बनाने हैं। ठीक है, इसमें हमने ली वैल्यूज मान लो 6, 9, कोई भी ले लेते हैं, 5। ठीक है, उसके बाद हमने TP2 लिया वेरिएबल, उसके बाद हमने लिया, इसके अंदर वैल्यूज ले लेंगे मान लो 4, 0 और 5, 5 तो है इसमें, 1 ले लेते हैं। ये हमने 2 टपल लिए, अब हमने इसको कराना है कनकैटिनेट, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब TP1 और प्लस TP2, दोनों को हमने ऐड करा दिया। अब हम इसको कर देते हैं सेव, नहीं हमें प्रिंट भी कराना होगा ना, एक सेकेंड हम इसको, अच्छा ये मैंने उसमें कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो हमें इसमें करा लेते हैं, प्रिंट करा देंगे। चलो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें TP3 के नाम से। ठीक है, और फिर हम इसमें प्रिंट करा देंगे TP3 को, वैसे इसमें भी कर सकते थे हम, TP3 को प्रिंट करा देंगे और सेव कर दिया। अब हम इसको रन करा लेते हैं, तो हमारे पास आ गई ये वैल्यूज, दोनों की ऐड हो गई। देखो TP1 में थी हमारे 695 और TP2 में थी 401, तो ये हमारी रन होके आ गई। हम इसमें भी कर सकते थे इसको डायरेक्ट, पर कोई नहीं, हम स्क्रिप्ट मोड में कर रहे थे, इट्स ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर था हमारा कौन सा, रिपीटिंग वाला है ना, तो रिपीटिंग वाले में हम कर लेते हैं यहाँ पे TP3 की बजाय, एक सेकेंड, चलो TP3 कर लेते हैं इसको, TP2 को हम हटा देंगे। यहाँ से TP1 इंटू करके हम इसको कितनी बार रिपीट कराएं, 4 बार करा लेते हैं रिपीट। ठीक है, TP2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमने हमने एक ही वेरिएबल लिया बस TP1, जिसमें हमने वैल्यूज डाल रखी थी पहले से ही, 695 वही ले ली। TP3 नाम का दूसरा वेरिएबल लिया और TP1 इंटू 4 कर दिया, मतलब इसको रेप्लीकेट कराया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और फिर हमने प्रिंट करा दिया TP3 को। अब हम इसको रन करा लेते हैं, तो 4 टाइम्स ही आना चाहिए। देखो 695 एक बार हो गया, 695 2 टाइम्स, 695 3 टाइम्स, 695 4 टाइम, तो 4 टाइम हमारा रिपीट होके आ चुका है, तो हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग या रेप्लिकेटिंग टपल। उसके बाद स्लाइस वाला और रहता है, तो उसका भी हम एक कर लेते हैं। स्लाइस वाले में मान लो हमने ली TP इसकी TP1 में वैल्यूज ली, इसमें और वैल्यूज डाल लेते हैं, जैसे 97, 56, थोड़ी सी बड़ी डाल लेते हैं, एक आधी 40, 30, इस टाइप से काफ़ी वैल्यूज हमने डाल ली। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया वेरिएबल सीक्वेंस के नाम से, या TP3 ले लेते हैं, प्रिंट कराना है इसी को। TP3 हमने वेरिएबल लिया और इसमें हमें कराना है TP1, TP1 के ऊपर लगेगा ना, तो इसमें हम स्टार्ट और स्टॉप देंगे। तो स्टार्ट में हमने दिया मान लो
कहाँ से स्टार्ट कराना है, 2 से स्टार्ट करा के और कॉलन हमने दे दिया 3 पे, ठीक है? इस टाइप से कुछ दे दिया हमने और अच्छा, प्रिंट करा दिया फिर TP3 को। ओके, हम इसको कर लेते हैं सेव, अब रन करा लेते हैं। तो देखो हमारे पास 2 और 3, 1 सेकंड, ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी मैंने। देखो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करने आए तो 6 पे जाएगा 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक जाएगा। 2 और 3, अच्छा, ये हो गया। 2 पे तो स्टार्ट किया हमने, तो 0, 1, 2, 2 पे तो स्टार्ट किया तो 5, हाँ ठीक है। और 3 पे ही हमने कंप्लीट कर दिया, स्टॉप कर दिया 3 पे ही। मान लो अगर मैं यहाँ पे करूँ 0, इसकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लो अगर मैं इसको 6 पे स्टॉप करूँ, मतलब एंड तक चलता रहेगा हमारा। स्टॉप स्टेप मैंने कोई दिया ही नहीं इसको। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। 2 से स्टार्ट हो गया, 6 पे स्टॉप होएगा ये। तो 2 से स्टार्ट मतलब 5 से स्टार्ट होगा। तो ये वैल्यूज आएंगी 5, 97, 56 और 454। अब देखो 6 अगर मैंने लिखा है ना, तो लास्ट वाला जो होता है हमारा वो एक्सक्लूड होता है, मतलब लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यही सेम चीज हमारी लिस्ट में भी थी, ठीक है? उसमें स्ट्रिंग में और जो भी ऑपरेटर्स हमने किए थे लिस्ट वाले, तो उनमें भी थी। मतलब जो भी स्टार्ट और स्टॉप वाला था, तो उसमें भी था ये कि लास्ट वाला जो होता है हमारा वो एक्सक्लूड होता है। तो अगर मान लो अगर हमें ये भी प्रिंट कराना है तो लास्ट वाले को हमने इसको जो स्टॉप है उसको 7 करना होगा, ठीक है? या तो इसको 7 कर लो, चलो 7 करके और फिर इसको रन कराना पड़ेगा ताकि पीछे तक हमारी सारी वैल्यूज आ जाए, ठीक है? 30 तक आ गई। अब देखो तो लास्ट वाला जो वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो 7 इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। वैसे भी इसमें 7 है ही नहीं कोई, ठीक है? ओके, अब ऑपरेशंस तो हो गए हमारे। स्लाइसिंग एक रह गया ना, शायद लास्ट हमारा रह गया अनपैकिंग वाला। हाँ, अनपैकिंग वाला रह गया, वो और कर लेते हैं। इसमें मान लो हमने लिया कोई भी 1 सेकेंड, TP1 हमने लिया। इसके बीच बीच में है ना स्ट्रिंग भी ले लेते हैं एक आधी, इनको हटा के 97 जैसे। फिर हमने एक लिया S, एक हमने लिया O, इस टाइप से स्ट्रिंग भी ले ली एक दो हमने, ठीक है? इसको हमने सेव। अब हमने यहाँ पे टी नाम से ही ले लेते हैं इसको, एक बार टी नाम से ही लिया। इसको हमने ना जैसे कोई भी और वेरिएबल्स ले लिए, जैसे W, X, Y और Z, इस टाइप से करके इक्वल टू टी, ठीक है? ये भी हो गई। अब इसके अंदर हमें जो प्रिंट कराना है ना, इसको हम हटा देते हैं, स्लाइसिंग वाली स्टेप को। अब जो हमें प्रिंट कराना है ना इसके अंदर, वो हमने देखो अनपैकिंग में क्या था, जो ये टपल है हमारा, इसके इंडिविजुअल बाहर हमें निकालने हैं। मतलब टपल में से हमें इंडिविजुअल एलिमेंट निकालने हैं। तो हम इसका यूज करेंगे WXYZ, जो हमने ये लिए है ना, WXYZ जो एलिमेंट्स लिए हैं, उनकी हेल्प से हम इनको बाहर निकालेंगे। तो मान लो हमने लिया W स्टार्टिंग में, ठीक है? W लगा के हमें कॉमा लगाना है और उसके बाद हमें यूज करना है डैश का, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर हमने यूज किया डैश का। सेम चीज हमें रिपीट करनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर हमने एक्स लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा एक्स है, ठीक है? फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर सेम वही डैश लेना है। तो ये फिर उस हो जाएगा, मतलब फिर हमने लिया वाई और सेम फिर कॉमा लगा के हमने लिए डबल कोट्स के अंदर डैश को, और लास्ट में हमने कॉमा लगा के लिया जेड को। बस इतना ही है, जेड के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, ठीक है? अब हम इसको कर लेते हैं सेव और रन करा लेते हैं। तो डैश के साथ सारी वैल्यूज आएंगी। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्ट 4 गॉट 5। अच्छा एक मिनट, 1, 2, 3, 4, अच्छा ये 5 है। चलो कोई नहीं, इसको एक को हटा देते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर एक और ऐड कर सकते थे, इट्स ओके। काउंट नहीं किया ना हमने कितने वेरिएबल्स दिए और कितने। ओके, तो देखो ये हमारा टपल था 69SO, ठीक है? और हमने कुछ और एलिमेंट्स लिए, इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे WXYZ ABCD वट एवर वी वांट। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने हमने टपल में वैल्यूज लिए हैं ना, उतने ही हमें नीचे एलिमेंट्स लेने हैं, और फिर हमें उनको इंडिविजुअल निकालने हैं। मतलब जैसे देखो W
हमने ये एलिमेंट लिया W, फिर डैश लगा के ये लिया, तो मतलब इस जो ये है ना, इनका वैसे बस ये एलिमेंट्स हमें वैसे लेने हैं टपल के अंदर, ठीक है? तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया, मतलब 6 डैश 9 डैश एश डैश ओ, डैश के साथ हमने ये निकाल दिए। ऐसे है, मतलब जो भी अनपैकिंग का मतलब हम समझ गए थे ना कि मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज़ को क्रिएट करना टपल के एलिमेंट्स से। तो ये टपल के एलिमेंट्स हैं जिनको हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। ओके, ये था हमारा अनपैकिंग। तो आई होप कि सारे ऑपरेटर्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो ये देखो, टपल हो गया था हमारा, ट्रैवर्सिंग हो गया, जॉइनिंग हो गया, उसके बाद ये तीनों ऑपरेटर्स हो चुके हैं, रिपीटिंग, स्लाइसिंग और अनपैकिंग। यहाँ तक हमारा हो चुका। अब इसके बाद हमारा 2 चीज़ें और रह गई हैं। एक तो सिमिलैरिटीज़, दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, टपल और लिस्ट। देखो, अभी तक हमने जो भी ऑपरेटर्स किए ना, सेम हम लिस्ट के अंदर भी अप्लाई करते हैं। तो देखो, जैसे लेंथ होती है, जो जो फंक्शन की लेंथ होती है टी, वो भी रिटर्न करती है नंबर ऑफ आइटम्स को, मतलब जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे काउंट करके इन द टपल टी, मतलब जो भी लेंथ होगी वही सेम मतलब जो लेंथ होती है ना, हम काउंट करते हैं, सेम ये यूज़ होता है टपल में भी, लिस्ट में भी। ऐसे ही इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं टपल में भी, लिस्ट में भी। मतलब लिस्ट की भी हम इंडेक्सिंग करते हैं और इसकी टपल की भी। जैसे इंडेक्सिंग मैंने बताया ना, अभी 0 1 2 3 ऐसे करके इंडेक्सिंग करते हैं, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वाला होता है, और जिसमें इसको लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, ठीक है? उसके बाद जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन, ये 2 ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। ये दोनों यूज़ होते हैं लिस्ट और टपल दोनों के अंदर। इन का मतलब होता है कोई भी जो वैल्यू है वो इसके अंदर है या नहीं है, और नॉट इन का मतलब है कि वो उसके अंदर नहीं है, ठीक है? मतलब ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ना, इन और नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। तो ये दोनों ऑपरेटर्स इसके अंदर हैं या नहीं है। इसका ऑपोजिट है, इनका ऑपोजिट ही है, यानी नॉट इन। ओके, इन और नॉट इन, ये दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं लिस्ट के अंदर। उसके बाद कनकैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर, मतलब प्लस और ये मल्टीप्लाई का जो था, कनकैटिनेशन मतलब ऐड वाला, ये वाला, और मल्टीप्लाई वाला जो ये वाला, ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है, लिस्ट में भी और टपल में भी। उसके बाद आता है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस तो देखो समझ आ ही गया होगा हमें, जो टपल है वो नॉट म्यूटेबल होता है, मतलब चेंज नहीं होता। लिस्ट जो वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है। कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए टपल इन अ प्लेस, मतलब एक ही प्लेस पे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए टपल को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिस्ट में हम कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए टपल, लिख दिया है यहाँ पे, लिस्ट आएगा, सॉरी, कैन चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट इन अ प्लेस। लिस्ट में हम कर सकते हैं, टपल में हम नहीं कर सकते। अब कोई भी अगर हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं टी आई करके, वो इनवैलिड होता है, क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर सकते आइटम असाइनमेंट इन इम्यूटेबल टाइप्स। इम्यूटेबल का मतलब वही होता है कि चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जो टी आई एलिमेंट है वो नॉट वैलिड, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन एल आई जो है वो एलिमेंट्स वैलिड होंगे, क्योंकि ये म्यूटेबल होती है लिस्ट। मेन डिफरेंस जो होता है ना, मेन डिफरेंस बिल्कुल वो यही है, जो फर्स्ट है, ये नॉट म्यूटेबल है, ये म्यूटेबल है। नॉट म्यूटेबल को इम्यूटेबल भी बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है? बाकी ऑपरेशंस वगैरह की सिमिलरिटीज हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपने पहले जो लिस्ट वगैरह से रिलेटेड अगर आपने वीडियोस नहीं देखे ना, वो देख लेना, और टपल वाली देख लेना, आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हमने ऑपरेटर्स भी लगा के देखे हैं, प्रैक्टिकल करके ना, और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सिर्फ 2 ही लाइन में लास्ट में बोलती हूँ फॉर मोटिवेशन, सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।